हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, अगर आज मैं ये कह दूं कि भारत शायद एक गटर है और हम गटर में रह रहे हैं, तो शायद ये बात गलत नहीं होगी। ठीक है। अब प्लीज़ इससे आप ऑफेंड मत हो जाइए। मैं क्या कहना चाहता हूँ इस बात को आगे आप समझिए। पहले जैसा कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, आज का विषय हमारा है पॉल्यूशन। ठीक है। एक्चुअली मैं पॉपुलेशन और पॉल्यूशन के बीच में कंफ्यूज होते रहता हूँ, तो कभी कभी निकल जाए ऐसा वर्ड इंटरचेंजेबली, तो सॉरी फॉर दैट। ठीक है। दोस्तों, अगर आप पॉल्यूशन देखोगे ना, अगर आप रिपोर्ट्स की बात करोगे, तो अगर हम टॉप 100 कंट्रीज उठाते हैं कि जिसमें से जो कि एकदम पॉल्यूटेड है, ठीक है, जो एकदम गंदे शहर है, जिसका हवा पानी गंदा है, तो उसमें से 83 सिटीज़ भारत की हैं। 83। और उसमें से भी 83 में सबसे गंदा, सबसे पॉल्यूटेड जो है वो दिल्ली को माना जाता है। उसमें इतना टॉक्सिक हवा है। यू कैन इमेजिन कि लोग एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग घरों में, होटल्स में, इट्स अ लग्जरी सर्विस। सब कोई, तो अब गरीब बंदा है जो कहीं पे काम करने वाला है, रिक्शा पुller टाइप का है या कुछ भी छोटा काम करने वाला है, वो तो एयर प्यूरीफायर अफोर्ड नहीं कर सकता। उसको तो वही टॉक्सिक हवा में, जहर में रहना पड़ेगा। ठीक है। पर जो भी लग्जरी है, जो भी लग्जरी अफोर्ड करने वाले लोग हैं, जो भी होटल्स में कभी रहते हैं, या बड़े बड़े घर जिनके हैं बिजनेस मैन्स के, ठीक है, तो वो सब एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करते हैं रूम्स में। ठीक है। तो उनके पास पैसा है, वो कर ले रहे हैं। कैन यू अंडरस्टैंड? क्या आप सोच सकते हैं कि इंटेंसिटी कितनी है कि एयर प्यूरिफायर यूज़ करना पड़ रहा है? एक टाइम आया जब वाटर प्यूरिफायर यूज़ होता था, आज भी होता है। अब एक टाइम है जब एयर प्यूरिफायर यूज़ हो रहा है। तो जो रिच हैं वो तो कर लेंगे, लेकिन जो मिडिल क्लास है, जो गरीब है, मिडिल क्लास है, उसके भी बहुत सारे खर्चे हैं। वो कहाँ से प्यूरीफायर इस्तेमाल करेगा? और जो प्यूरीफायर इस्तेमाल नहीं करेगा, वो उस टॉक्सिक हवा में जब सांस लेगा, तो अगर उसकी एज, नॉर्मल एज 70 साल की है और बचपन से वो वहीं पे रह रहा है, जी रहा है, ठीक है, और अच्छा खासा जिया, तो शायद 5 से 10 साल उसका लाइफ का ख़त्म हो जाएगा। 5 से 10 साल का कॉस्ट पड़ रहा है। इंसान 65 या 55 में ही मर जाएगा ड्यू टू सम डिजीज़, या ड्यू टू कि शायद टॉक्सिक एयर की वजह से इंसान का इम्यूनिटी ख़त्म हो जाए, इसकी वजह से। सोचने की बात है, हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। पॉलिटिशियंस जो है 3 ट्रिलियन और थर्ड हाईएस्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी of 3 ट्रिलियन और 5 ट्रिलियन, आई डोंट नो व्हाट इज, ठीक है, उसकी बात करते हैं। और लोग लोगों को हवा और पानी नहीं है। सिमिलरली अगर खाना का बात करें, तो फसल, जो फूड्स हैं, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत कम है। ब्रायन जॉनसन को मैं पता, आपने सुना ही होगा। ब्रायन जॉनसन एक यूएस का मिलियनेयर या बिलियनेयर कुछ है, बिजनेसमैन है, ठीक है। दोस्तों, वो एक बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस बंदा है। वो एक, लोग ऐसा कहते हैं कि वो एंटी एजिंग पे पूरा साइंटिस्ट और डॉक्टर्स को लगा रहा है, लगा के रखता है अपना एंटी एजिंग करने के लिए। मतलब उसका एजिंग बहुत स्लो प्रोसेस में हो, ठीक है। और वो वो बंदा आया था, निखिल कामत की पॉडकास्ट पे। तो मैं आप उसके उसके चैनल पे, ब्रायन जॉनसन जब आप लिखेंगे, तो उसके चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, ये वीडियो है उस पे, ठीक है। मैं उसमें उसमें बताता हूँ उसमें क्या लिखा, उसमें क्या कहा था कि ब्रायन जॉनसन जब टेबल पे बैठा हुआ था, ठीक है, एक टेबल है, उधर साइड निखिल कामत बैठा है, इधर साइड ब्रायन जॉनसन बैठा है। तो वो कहता है कि आपका चेहरा विजिबल नहीं दिख रहा है क्लियरली। कैन यू सी द लेवल? रूम के अंदर सामने वाले का, इंसान का चेहरा विजिबिलिटी नहीं, ठीक है। वो हो सकता है आयरनी में या एक्सेसिव ऐसा बोल दिया हो, मजाक में बोल दिया हो, ठीक है, बट थिंग्स आर रियली वर्स। वो वो बंदा क्या कहता है? वो कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, ही सेड इन इंग्लिश, मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि यहाँ पे इतना प्रॉब्लम है, फिर भी लोग, इतना गंदा हवा है, फिर भी लोग मास्क क्यों नहीं पहन रहे हैं? अब मास्क क्यों नहीं पहन रहे हैं? मास्क पहनने का क्या रीज़न है? क्योंकि किसी को आदत नहीं है। नो बडी नोज। इट्स लाइक ना कि वो बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम है। ठीक है। जब फ्रॉग को आप एक ठंडे पानी में डाल दो और फिर उस ठंडे पानी को गर्म करना स्टार्ट करो, तो पानी धीरे 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 गर्म होगा, तो धीरे 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 फ्रॉग भी उसके साथ उसका बॉडी अडेप्ट करते जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब पानी बहुत ज़्यादा बॉयल होने लगेगा और उस बॉयल से फ्रॉग मर जाएगा। लेकिन अगर
सीधा एक गर्म पानी है, मतलब बहुत गर्म पानी, उसमें सीधा फ्रॉक पर डाल दोगे ना तो वो उछल के बाहर निकल जाएगा, क्योंकि अचानक से वो उसका बॉडी हीट करेगा तो वो समझ जाएगा इस खतरा है, उछल के बाहर निकल जाएगा। लेकिन बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम में उसको पता नहीं चलता। सिमिलरली भारत में भी हो रहा है, लोग यहाँ पे बच्चा पैदा होता है वो ऐसे ही गंदे वातावरण में सांस ले रहा है बचपन से, ठीक है, तो उसे पता ही नहीं कि वो कैसा जहर अपना इनहेल कर रहा है। लेकिन वो बंदा, ठीक है, वो अमेरिका का है, वो अमेरिका का है, वहाँ के इन्वायरमेंट में सांस लेने वाला बंदा है, उसका बॉडी तो हैबिटेट नहीं है यहाँ से, वो यहाँ आया, ही फेल्ट इट। कोई भी विदेश का बंदा आएगा यहाँ पे तो उसको महसूस होगा, या कोई भी विदेश बंदा नहीं कहूँगा, कोई भी ऐसा बंदा जो एक साफ हवा में सांस लेता है, वो भारत आएगा तो उसको एहसास होगा कि कितना ही हम टॉक्सिक ले रहे हैं, या फिर कितना हमको तकलीफ हो रहा है, प्रॉब्लम होने लगेगा, बॉडी खुद उसको बताने लगेगा। यू अंडरस्टैंड? ये सिवियरिटी है, सिवियरिटी हमारे भारत की। ये पॉपुलेशन हो क्यों रहा है, अगर इसका बात करें तो दोस्तों देखिए, इन्वायरमेंट में इतना बड़ा देश है, ठीक है, इतना बड़ा देश है, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे कल्चर्स हैं, तो कोई भी एक चीज़ को कम्प्लीटली हम दोष नहीं दे सकते, ठीक है। इट्स अ इंटरमिंगल्ड इफेक्ट, कि एक चीज़ जो रिजल्ट आ रहा है उसके पीछे 4 5 या 7 8 या बहुत सारी चीज़ें काम कर रही है, जिसकी वजह से ये रिजल्ट क्रिएट हो रहा है। मैं मेजर दो तीन रीजंस के ऊपर बात करने की कोशिश करूँगा कि ऐसा क्या है, ठीक है। तो मैं इंटरलिंक करता हुआ चलूँगा। नंबर वन है पॉल्यूशन, नहीं, फिर मैं कंफ्यूज हो गया, पॉपुलेशन, मतलब जनसंख्या। इतना पॉपुलेशन बढ़ गया है दोस्तों, अब सोच के देखिए, पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो मैक्सिमम लोगों को क्वालिटी एजुकेशन मिल नहीं रही है, मैक्सिमम लोग इंटेलिजेंट हो नहीं रहे हैं, मैक्सिमम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अब वो क्या करेगा, अब वो पैदा हो गया, उसको जीना है ना, जीना तो है, वो जिएगा, जीने के लिए खाना खाएगा, खाना खोजेगा, पानी खोजेगा, पानी खोजेगा, सब कुछ खोजेगा। वो जितना तो एक इंसान, तो ये बात आप जानते, ये बात तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो मैं ये बात को ध्यान दिला दूँ कि एक इंसान भी प्रदूषण फैलाता है। हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उससे प्रदूषण होता है, हम मल मूत्र निकालते हैं उससे प्रदूषण होता है, सब चीज़ प्रदूषण पैदा कर रहा है, ठीक है। अब पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है तो वो सब मिल के प्रदूषण फैला रहा है ना, वो सब मिल के कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है ना। एक रीज़न की सबसे बड़ा पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जितना है उतना, पॉपुलेशन जितना अधिक होगा पॉल्यूशन उतना ही अधिक होगा, ये इक्वेशन है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उतना ही लोग छोड़ेंगे, ठीक है। तो एक रीज़न तो पॉल्यूशन, पॉपुलेशन की वजह से खुद ब खुद इनहेरेंटली एक पॉल्यूशन बढ़ गया, ठीक है। दूसरा, पॉपुलेशन जब बढ़ रहा है तो बहुत डिफरेंस है अमीर और गरीब में, ठीक है। देर आर वेरी फ्यू रिच पीपल, सुपर रिच पीपल, एंड देर आर लॉट ऑफ पुअर पीपल, लॉट ऑफ मिडिल क्लास, लॉट ऑफ सर्वाइवर्स, ठीक है। इनके बीच में प्रॉब्लम क्या है, ये इंसान जो है इसको आइडलाइज कर रहा है, इसका लाइफ को आइडलाइज कर रहा है, ठीक है। लोग, आप ये देखे होंगे और आप समझते होंगे कि जब हम देखते हैं किसी भी सेलिब्रिटी को, या ठीक है, और बचपन से ही ऐसा सोसाइटी में डिज़ायर भर दिया जाता है, और देख कर भी आता है कि यार उसके पास इतनी अच्छी गाड़ी है, उसकी लाइफ कितनी अच्छी होगी, उसके पास इतना अच्छा घर है, उसकी लाइफ कितनी अच्छी होगी, वो इतने सारे टीवी शोज़ पे आता है, उसकी लाइफ कितनी अच्छी होगी, वो इतने महंगे जूते पहनता है, वो कितना इंजॉय करता होगा, वो इतने महंगे कपड़े पहनता है, वो कितना इंजॉय करता होगा। ये सब चीज़ हम देखते हैं और हमारे मन में क्या आता है, हमें भी इंजॉय करना है, मैं भी उसकी जैसा खुश रहना चाहता हूँ। तो खुश रहने का ज़रिया क्या है, खुश रहने का ज़रिया है कि वैसा गाड़ी चाहिए, वैसा घर चाहिए, वैसा कपड़ा चाहिए, वैसा वेकेशंस चाहिए, वैसे फूड चाहिए, वैसे रेस्टोरेंट चाहिए, वहाँ पे जाके स्टेटस दिखाना है, ठीक है। एवरीथिंग इज़, मतलब कि उसका हर एक चीज़ को आइडलाइज़ करने की कोशिश कर रहा है। अब इससे आइडलाइज़ करने से क्या हो रहा है कि उसके मन में सपने बढ़ रहे हैं। अब सपना देखना गलत मैं नहीं कहता इस बात को, ठीक है, लेकिन समझना ज़रूरी होता है। अब सपने बढ़ रहे हैं तो सपने बढ़ने से वो क्या करेगा, वो पैसे बहुत कमाने की कोशिश करेगा, और पैसे कमाएगा, और पैसा कमा के क्या करेगा, उस पैसे से अपने सारे शौक को पूरा करेगा। तो ये क्या दे रहा है, ये कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा दे रहा है, कंजम्पशंस को पूरा बढ़ा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसा एस्पायर करेंगे, जो भी वर्ड होता है, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, तो कि वो लोग चाहेंगे कि मैं उसके जैसा बनूँ, उसके जैसा चीज़ें, ऑब्जेक्ट्स और चीज़ें हासिल करूँ, सॉरी,
उसकी जो चीज़ें और ऑब्जेक्ट्स हासिल करूँ ताकि मैं भी खुश हो सकूँ। जब एस्पायर करेंगे तो लोग बहुत काम करने की कोशिश करेंगे। जो कर पाएगा, जो नहीं कर पाएगा वो तो खैर नहीं कर पाएगा। जिस भी लेवल पे, जो कम लेवल पे कर पाएगा कम लेवल पे, जो मीडियम पे, जो हाई लेवल पर कर पाएगा हाई लेवल पे, जो जितना ज़्यादा पैसा कमा पाएगा उतना ज़्यादा कंज़्यूम करने की कोशिश करेगा। क्योंकि उसके दिमाग में आइडियलाइज़ तो वही बैठा हुआ है कि जो कंज़्यूम करता है वही सुखी रहता है। कंज़म्पशन किसी भी तरीके से हो सकता है। खाने का कंज़म्पशन, कॉस्मेटिक का कंज़म्पशन, मोबाइल्स का कंज़म्पशन, फिर आपका बड़े-बड़े ब्रांड्स का, कपड़ों का कंज़म्पशन, फिर आपका घर का कंज़म्पशन, गाड़ी का कंज़म्पशन, व्हाटएवर एवरीथिंग जो भी आप यूज़ करते हो अपने लाइफ में, वो कंज़म्पशन में है। तो वो कंज़्यूम करने की कोशिश करेगा, कंज़्यूम करेगा। तो जब पॉपुलेशन है तो काफ़ी लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? आगे बढ़ेंगे, वो इनकम जनरेट करेंगे और वो कंज़्यूम करने की कोशिश करेंगे। जब कंज़्यूम करने की कोशिश करेंगे तो डिमांड बढ़ेगा, ठीक है? और जब डिमांड बढ़ेगा तो कंपनीज़ को वो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, है ना? और वो तो प्रोड्यूस करना ही चाहता है। वो चाहता है लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें क्योंकि उसकी जेब में पैसा जा रहा है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो कैपिटलिज़्म, जो पूंजीवाद का एकदम शिखर पे बैठा हुआ है, ठीक है? उसको तो पैसा चाहिए। अब डिमांड बढ़ते जाएगा और ये लोग प्रोड्यूस करते जाएगा। इससे क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा मास प्रोडक्शन हो रहा है। मास प्रोडक्शन बहुत बड़ा रीज़न है आपका पॉल्यूशन का, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन। कंपनीज़ अगर 2-3 रीज़न रख दिया जाए कि क्या कौन पॉल्यूशन फैला रहा है, तो उसमें सबसे बड़े फैक्टर्स होंगे कंपनीज़। भारत के साथ पूरे देश का मैं बात करूँ, पूरे देश नहीं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। भारत की कंपनीज़ प्लस विदेशी कंपनीज़ भी जितनी भी हैं, वो कंपनीज़ जितना प्रोडक्शन करती हैं, जितना कार्बन एमिशन करती हैं और जितना ये पॉल्यूशन उनके वजह से होता है, उनको किसी की वजह से नहीं हो रहा है। भारत में इतनी नदियाँ हैं, इतनी गंदी-गंदी नदियाँ हैं, नदियाँ जो बहुत सारी गंदी हो गई हैं, ठीक है? जो शायद पीना तो छोड़ो, घर का काम भी करना उस पानी से सही नहीं होगा। वो इतना गंदा, एक इंसान का इतना औकात है कि उतना पानी गंदा कर दे, इंसान का मिलके? नहीं है। आप सोच के देखिए, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ जो अपना वेस्ट निकालती हैं, इन्हीं नदियों में डालती हैं। नदियों में डालते हैं, ज़मीनों में डालते हैं, खेतों में डालते हैं, कहीं भी जाता है वेस्ट। वेस्ट मैनेजमेंट जैसी चीज़ तो है नहीं कुछ भारत में। अब प्रोड्यूसन अब सॉरी, प्रोड्यूसन मैं कह रहा हूँ, क्या मैं कभी-कभी, अब प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है? अब प्रोडक्शन हो रहा है तो ज़्यादा गुड्स और मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, उस मैन्युफैक्चर में वेस्ट मटीरियल भी निकलेगा। अब जितना वेस्ट मटीरियल निकलेगा, वो और पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। दूसरा दूसरा रीज़न कि जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो पॉपुलेशन कंज्यूम करने की कोशिश करेगा और कंज्यूम करने की कोशिश करेगा तो लोग बहुत प्रोड्यूस करेंगे और प्रोडक्शन के कारण फिर से पॉल्यूशन फैलेगा, है ना? लोग कहते हैं आज देखिए, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ कि ग्रोथ नहीं होना चाहिए, डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, कंजम्पशन नहीं होना चाहिए, बट कंजम्पशन का लिमिट तो होना चाहिए ना। इंसान एक घर में 4 मेंबर है और 5 गाड़ी खरीद के रखा हुआ है। ये क्या लेवल ऑफ कंजम्पशन है? 5 बाइक भी खरीद के रखा है लोग, 5-5 4-4 4 व्हीलर खरीद के रखे हुए हैं। पैसा है, ठीक है, गुड। तो सोचने की बात है, क्या ज़रूरत है इंसान को? मैं किसी एक को दोष नहीं दे रहा हूँ, क्या ज़रूरत है इंसान को उतना सारा गाड़ी खरीदने का या उतना सारा घर खरीद लेने का? तो ये सब आता कहाँ से है? ये सोचिए कि लोग इतना कंज़्यूम क्यों करना चाहते हैं? इतना कंज़्यूम इसलिए करना चाहते हैं, देखिए मैं इस बात को हमेशा कहता हूँ कि भारत के 90% जनता, 80% 90% जनता जो है वो इडियट्स हैं, ठीक है? वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है, दुनिया के सामने दिखाना चाहता है कि मैं हूँ तेज, मैं हूँ तीसमार खान, मैं हूँ शेर, मैं हूँ लंद, मैं हूँ फंद, मैं हूँ ये, मैं हूँ वो। और उसी चक्कर में उसको दिखाने का क्या तरीका है? हाउ विल यू एक्सप्रेस टू द वर्ल्ड दैट यू आर द बेस्ट? आप पूरा गर्दा उड़ा के पैसा कमाओ, गर्दा उड़ा के सब चीज़ खरीदो और दिखाओ। कार खरीद के दिखाओ, आईफोन खरीद के दिखाओ, घर खरीद के दिखाओ, फ्लाइट लेके दिखाओ, वेकेशन में जाके दिखाओ। यही सब दिखाने का तरीका है ना। दिखाने का सिंपल तरीका है कंजम्पशन। ये दिखावा का नेचर। मैं तीसरा रीज़न बोलना चाहूँगा कि तीसरा रीज़न, एक रीज़न तो मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा इस इन सब को एस्केलेट करने वाला, इन सब को ड्राइव करने वाला रीज़न, ठीक है? जो जैसे इंसान कंज़्यूम क्यों इतना कर रहा है? इंसान कंज़्यूम इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके अंदर दिखावा का नेचर है। वो दिखाना चाहता है, वो एक्सप्रेस करना चाहता है, इसीलिए वो इतना कंज़्यूम कर रहा है।
तीसरा हो गया। चौथा सबसे बड़ा रीज़न कि गवर्नमेंट है एक ऐसे जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, ठीक है, जो चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है, बट गवर्नमेंट इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन कंट्रोलिंग एनीथिंग। आई डोंट नो, वो लोग को समझ में नहीं आता। वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं इतने इंटेलेक्चुअल लोग, मुझे ये तो नहीं लगता कि समझ में नहीं आता, समझ में सबको सब कुछ आता है, लेकिन लोग ग्रीड में, लालच में, अपने इंटरेस्ट में अंधे होते हैं, जिस वजह से वो उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, ठीक है। अब वो इस बात के ऊपर लोग ध्यान ही नहीं देना चाहते हैं गवर्नमेंट कि कितनी कंपनियां जो है, कितनी कंपनीज कितना पोल्यूशन फैला रही है। लोग दिखावा करने के लिए, छोटा छोटा करने के लिए सीएसआर रिपोर्टिंग कर देंगे, ये इन्वायरमेंट रिपोर्टिंग करना है, इन्वायरमेंटल ऑडिट कराना है, ये वो कंपनी का जो छोटा मोटा रिक्वायरमेंट जो कि नॉर्मली बस खाली पेपर पे हो रहा है, रियल लाइफ में शायद बहुत ही कम हो रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करना ही नहीं चाहती। गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहेगी, डेफिनेटली कंट्रोल कर लेगी, पर क्यों कंट्रोल करेगी? गवर्नमेंट को उन कंपनी से पैसा आता है। जब गवर्नमेंट इलेक्शन लड़ने जाएगी तो वही कंपनी वाले लोग, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग पैसा सप्लाई करेंगे उसको इलेक्शन थी करने के लिए। इट्स इको सिस्टम। इको सिस्टम मिलकर क्या कर रहे हैं? पूरा धरती का मार रहे हैं, गाड़ मार रहे हैं और अपना जेब भरते जा रहे हैं। तो देखिए, इसमें क्या सुधार किया जा सकता है? मैं अगर बोलूँ कि सुधार क्या कर सकते हैं, तो हम अपने लेवल पे इतना कर सकते हैं कि हम यूजलेस कंजम्पशन को कम करें। लोग अगर कंजम्पशन कम कर देगा, सोच के देखिए, लोग अगर कंजम्पशन करने की कोशिश कम कर देगा, यूजलेस कंजम्पशन, मैं ये नहीं कहता कि आप कुछ कंज्यूम ही मत करो, ठीक है, जितना जरूरत हो आप उतनी चीज खरीदो, उतना चीज यूज करो, करना जरूरी है, लेकिन यूजलेस क्यों करना है? लड़कियों को देखते हैं कि जो पहनेंगे नहीं कपड़े, कबर्ड में शायद 10-10, 15-20 कपड़े पड़े हुए हैं जिसे पहनना नहीं है, बस रखा हुआ है खरीद के। वो काम क्या आ रहा है? जिस कपड़े को 4 साल में एक बार पहन रहे हो, क्यों बना वो कपड़ा? वो कपड़ा का मैन्युफैक्चरिंग हुआ, उससे कुछ तो वेस्ट वो क्रिएट किया ना, कुछ तो पोल्यूशन क्रिएट किया ना, और वो क्या काम आ रहा है तुम्हारा 4 साल में एक बार पहनने के लिए? क्या जरूरत है इतना खरीदने का? तो एक तो ये कि पर्सनल लेवल पे हम कंजम्पशन को मिनिमाइज करने की कोशिश करें। कंजम्पशन को मिनिमाइज करने से दोस्तों दो फायदा है। एक तो ये कि नंबर वन, पहले हमारा जेब पे झटका लगता है, जेब पे झटका नहीं लगेगा, हमारा फाइनेंशियल ठीक रहेगा। और दूसरा, ये फालतू का कंजम्पशन करने की वजह से जो इतना प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन से जो पॉल्यूशन होता है, वो पॉल्यूशन कुछ कम होगा, लेकिन ये कुछ लोगों को करने से तो होगा नहीं। मास लेवल पे जब लोग इस बात को समझेंगे और मास लेवल पे कंजम्पशन कम करेंगे, तब जाके पूरा मास लेवल पे डिमांड घटेगा और प्रोडक्शन भी घटेगा, और जब डिमांड घटेगा तो प्रोडक्शन भी घटेगा, जिसकी वजह से फिर पॉल्यूशन भी घटेगा। बट आई डोंट थिंक इसका होने की कोई संभावना थोड़ी है। लोग बदलेंगे नहीं, गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है, कंपनीज को पैसा छापना है, कहाँ से कुछ सुधरेगा? कुछ नहीं हो सकता। प्रॉब्लम है भाई, प्रॉब्लम है। मेरी माँ का डेथ हुआ 2019 में। मेरी माँ लंग्स खराब हो गए मरी, उसका लंग्स में इन्फेक्शन हो गया, लंग्स फंक्शनल नहीं रहा, डिसफंक्शनल हो गया। वो क्यों हुआ था? खराब हवा की वजह से, पूरा आसपास का खराब हवा की वजह से। सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बोला था, सिर्फ और सिर्फ खराब हवा की वजह से हुआ है। ऑल्दो उसे और भी बीमारियां थी, हार्ट की डिजीज थी मेरी माँ को, लेकिन लंग्स लास्ट में खराब हुआ था, और उस लंग्स का खराब होने की वजह से मेरी माँ का डेथ हुआ। वो सांस नहीं ले पाती थी, उसे सांस लेने के लिए, ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर ला के रखना पड़ता था हमारे घर पे। हमने एक ऑक्सीजन का मशीन खरीदा था, वो 50-60 हज़ार का उस वक्त मशीन आया था 2019 में। ऑक्सीजन का मशीन खरीदा था, जिसे बिजली पे लगा के, उसे जिसे ऑक्सीजन मास्क होता है ना, ऑक्सीजन मास्क मशीन में लगा दिए और बिजली से वो ऑक्सीजन जनरेट बनाता था। कैसे बनाता था आई डोंट नो, क्या टेक्नोलॉजी था। इस लेवल पे इश्यूज रही हैं, और कितने लोग मर रहे हैं, बट उनको पता नहीं है शायद कि वो इस खराब हवा की वजह से मरे हैं। अब कहने की बातें हैं, मैं कहता रहूँगा जितना कहना है। बहुत से लोग कह रहे हैं, शायद पुराना जनरेशन तो चूतिया था भाई, फुल चूतिया था पुराना जनरेशन, शायद आने वाला जनरेशन इस बात को समझे और इस बात के ऊपर अमल करे। इन्वायरमेंट
का बहुत ज़रूरत है। ये इन्वायरमेंट का एक कहर और पूरा ख़त्म, फिर कुछ नहीं बचेगा भाई। लोग पेड़ काटने से बाज नहीं आते डेवलपमेंट के नाम पे। लोग पूरा कार्बन एमिशन करना है। सबसे बड़ा हाथ, एक तो नंबर वन स्टेप कि लोगों को पर्सनल कंजम्पशन का एक लिमिटेशन लगाना हो। दूसरा, गवर्नमेंट को कंट्रोल लगाना पड़ेगा कंपनीज़ के ऊपर एक अच्छा शिकंजा कसना पड़ेगा ताकि वो सही से ऑपरेट करें। और ये दोनों होता हुआ नहीं दिखता। लोग सुधरने का नाम नहीं लेंगे और गवर्नमेंट तो रिलीजन पॉलिटिक्स से ऊपर नहीं उठने वाली है। यही सब कुछ था दोस्तों मेरे माइंड में। आप अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिए, वीडियो में ज़रूर बताइए आपका कुछ राय हो, कुछ ओपिनियन हो, या मेरी कोई बात गलत लगती हो, या अपना कोई स्टोरी हो, या आपका कोई सवाल हो, ज़रूर मुझे शेयर करके कमेंट में बताएं। आई विल बी फीलिंग obliged to you for this. Thank you.